हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए बात करते हैं। आज हमारे क्लास में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। तो पहले बात करते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फर्म है जिसको कुछ फंड का रिक्वायरमेंट है, तो फर्म ने बैंक से लोन लेने की जगह किसी एक पार्टनर से लोन ले लिया था। उस लोन के बदले कंपनी ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन। जो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस थे तो उन्हें कल हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया था। आज हम लोग इसका अपोजिट केस पढ़ने वाले हैं। इस केस में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि एक फर्म है, उसमें पार्टनर को अब फंड का रिक्वायरमेंट है, तो फर्म जो है पार्टनर को लोन प्रोवाइड करवा रही है। तो फर्म जो है पार्टनर से उस लोन के बदले इंटरेस्ट का पेमेंट रिसीव करेगी। तो यहाँ जो आज हम लोग पढ़ने वाले इंटरेस्ट ऑन लोन, ये फर्म के लिए क्या है, गेन है। गेन को क्या करोगे, क्रेडिट। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो इंटरेस्ट का पेमेंट फर्म पार्टनर को करेगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंसेस हुआ तो हमने उसको डेबिट कर दिया। आज उसका अपोजिट केस है, आज फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर से वो इंटरेस्ट का पेमेंट रिसीव करेगी। तो कंपनी के लिए क्या हो गया, गेन हो गया। तो उसको लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझते हैं। करना वही काम है, कल हम लोगों ने इसको P&L अकाउंट में डेबिट किया था, आज ये इनकम है, इसको दोबारा P&L अकाउंट में कल डेबिट किया था तो आज क्रेडिट कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके थ्रू इसको हम लोग समझ लेंगे। लेकिन पहले आपको ये भी बता दूं मैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। ये पार्टनर आपस में जो बेसिकली फर्म के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट करके एक रेट को फिक्स क्या कर लेते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन में ऐसा पढ़ेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो क्वेश्चन में हमें गिवन होगी। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर मैं 18 आपको करा रहा हूं आज। तो हमारा जो एग्जांपल है 18 नंबर, पेज नंबर 2.35 फ्रॉम DK गोयल एडिशन 2020 में से। तो मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूं, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए उनकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे, उसके लिए वीडियो को 2 मिनट के लिए स्टॉप कर देना, क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लेना, तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखा हुआ है A एंड B आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है उनका, 3:2। तो डेटा हम लोग उतारना स्टार्ट कर देते हैं कि कंपनी में 2 पार्टनर हैं A एंड B, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। तो लिख लेते हैं A एंड B पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 1 अप्रैल 2018 को उनका कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। तो ये भी लिख लेते हैं 1 अप्रैल को, यानी कौन सा कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है। तो 5 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज इनका कैपिटल गिवन है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है A was in need of fund and hence taken a loan of rupees 1 lakh from the firm। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि फर्म जो है बेसिकली वो क्या कर रही है, लोन दे रही है पार्टनर को, क्योंकि A को क्या है यहाँ पे फंड का रिक्वायरमेंट हो गया है। जो बेसिकली पार्टनर है उसने फर्म से लोन लिया है, अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज का लोन लिया है। अब ये डेट लिख लेते हैं, इसका डेट गिवन है 1 जुलाई 2018 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया था, क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होगा। रेट क्वेश्चन में गिवन है 12% पर एनम का। तो क्या करोगे, 1 लाख रुपीज का हम लोग निकाल लेते हैं, 12% का मतलब 12/100, लेकिन पर एनम है, एनम का नहीं निकालना है। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च कितने मंथ हो गए, 9 मंथ हो गए। तो इंटू 9/12 कर लेते हैं। तो इंटू 9/12 करोगे तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अमाउंट आ गया 9,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन एज लोन बोल दो, एक ही बात है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एक एंट्री समझ लेते हैं कि सबसे पहली चीज यहाँ पे कंपनी के लिए टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन इनकम है या गेन है, तो उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, क्रेडिट कर दिया। अब ध्यान देना, यहाँ डेबिट किसको करोगे, यहाँ बेसिकली फर्म ने पार्टनर को क्या किया है, लोन दिया है।
तो क्या करेंगे, इसके कैपिटल से वो पैसे काट लेंगे। काटने का मतलब समझ में आता है आप लोगों को, ये एंट्री पढ़ी थी आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन इस केस में क्या करोगे, यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट ये देने वाला है फर्म को, यानी इसकी जेब से पैसे निकलने वाले हैं। तो इसका बैलेंस क्रेडिट था, इसकी जेब से पैसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो क्या लिखोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री बन गई हमारी पहली। इसको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। किस तरफ पोस्ट करोगे, एज अकाउंट को हाइड करोगे तो क्या दिख रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रांसफर करने की। अब आपको ये इनकम दिख रही है तो ये पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर किस तरह से करोगे, जिस इंटरेस्ट ऑन एज लोन आपको क्रेडिट में दिख रहा है, उस इंटरेस्ट ऑन एज लोन को पहले क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अमाउंट हम लोगों ने निकाल ही लिया था 9000 रुपीज, तो ये हम लोग 9000 रुपीज दोनों तरफ लिख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, अमाउंट गिवन है 1,50,000 रुपीज का। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं और लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये गिवन है कितना, 1,50,000 रुपीज। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपके सामने एंट्री बनी हुई है। वैसे भी समझ में आना चाहिए कि जिस अकाउंट को हाइड करोगे तो क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन, या ऐसे बोल दो कि कंपनी के लिए इनकम है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना आ गया, 9000 रुपीज। बस इसमें एक ही आइटम गिवन है, इस अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। इसका टोटल है 1,59,000 रुपीज। इधर कोई टोटल नहीं है तो इधर भी सेम अमाउंट लिख देते हैं, 1,59,000 रुपीज। ये मैंने आपको अकाउंट क्लोज करना सिखाया था। अब एक बार वापस बता देता हूँ, कल मैंने आपको सिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किससे क्लोज होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से नहीं होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो ये ध्यान रहेगा, सबसे पहले पीएनएल अकाउंट क्लोज होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज होता है टू बैलेंस सीडी से। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1,59,000 रुपीज एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ट्रांसफर कर लेते हैं बाय, किस नाम से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, 1,59,000 रुपये। अब यहाँ आकर के आप क्या करोगे, इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर में डिवाइड कर दोगे। किस रेशो में डिवाइड करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी 3:2 में। तो लिख लेते हैं, ये किससे क्लोज होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से क्लोज हो जाएगा। अमाउंट आ जाएगा 1,59,000 रुपीज, और किस किस में डिवाइड करोगे, दोनों पार्टनर में, ए और बी में। तो 1,59,000 को आपको डिवाइड करना है 3:2 के रेशो में, यानी 3/5 और 2/5 में। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना। इसको डिवाइड करने के बाद अमाउंट आ रहा है 95,400 और दूसरा अमाउंट है हमारे पास 63,600। ये आप डिवाइड कर लेना। किस तरह से करोगे ये तो पता है ना आपको, 1,59,000 इंटू 3/5 और 2/5 में, ये दोनों अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेना है इजीली। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहली चीज बताई थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस यानी बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग बैलेंस 5 लाख एंड 3 लाख, तो कॉपी कर लेते हैं। 5 लाख रुपीज यहाँ लिख लेते हैं और 3 लाख रुपीज यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था वो मैंने बताया था क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, किस नाम से, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। कितना लिखोगे, 95,400 रुपीज, और इसका लिख लोगे 63,600 रुपीज। अब क्या करना है, अब इसको क्लोज कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको भी ये एंट्री समझाई है कि एज कैपिटल अकाउंट में से उस इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट हम उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। डिडक्ट करने का मतलब है कैपिटल का बैलेंस सीआर होता है, डिडक्ट करने के लिए कहाँ लिखोगे उसको, डेबिट साइड, जो कि सेंटेंस से आपको नजर भी आ रहा होगा। तो एज कैपिटल में क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, अमाउंट कितना आएगा, 9,000 रुपये। अब इस अकाउंट को आप इजीली क्लोज
कर सकते हो। पहले इसका टोटल कर लेते हैं क्योंकि ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है, 5,95,400, ये 3,63,600, ये टोटल ज़्यादा है। इनको दोनों तरफ पहले कॉपी मार लेता हूँ और जो बैलेंस बचेगा उसको मैं क्या लिख लूँगा, टू बैलेंस CD के नाम से लिख लूँगा। तो लिख लेते हैं बैलेंस, टू बैलेंस CD। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, प्लस माइनस आपको अच्छी तरह आना चाहिए खुद को। तो आगे आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाले केसेस। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।